मेरे स्वामी मेरे राघव, हे करुणानिधि हे पूर्ण काम, हे रघुनंदन हे रमा रमन, इन चरणों में सौ सौ प्रणाम। आप जब हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो वो कुछ एनर्जी, कुछ वाइब्रेशंस, कुछ फील होती थी सेट्स बहुत पे? बहुत अलग। आपने जैसे हनुमान जी का वेश पहना तो एक अलग ही एनर्जी और अलग ही स्ट्रेंथ आती है आपके अंदर, चाहे कुछ भी हो। आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, कुछ भी, एक वाइब्रेंट एनर्जी और स्ट्रेंथ आती है उसके अंदर। और वो जैसे मैंने पहन लिया तो मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी कुछ भी बात करे मेरे सामने। तो मैं कभी जाके लोगों के बीच में नहीं बैठता, जो बातें कर रहे हैं उनके बीच में नहीं बैठता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे मन में से जय श्री राम बाहर आना चाहिए, जय बजरंग बली आना चाहिए। और जब तक मैं ख़त्म नहीं करता तब तक मुझे चाहिए कि कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। तो ये तरीका है मेरा। जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं और स्टेज पे हनुमान जी का वेश पहन लिया, उनके आशीर्वाद ले लिया और चढ़े, तो उसका कोई रीटेक नहीं है। उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। उसमें जहाँ मैंने आके खड़ा होना है, जहाँ मैंने राम जी को पहला डायलॉग बोलना है, वहीं वो डायलॉग निकलना चाहिए। मेरे स्वामी मेरे राघव, हे करुणानिधि हे पूर्ण काम, हे रघुनंदन हे रमा रमन, इन चरणों में सौ सौ प्रणाम। जैसे वो बोला तो वहीं बेंड करना है, वहीं उनके चरण छूने। तो ये जो एक परफेक्शन चाहिए, एक स्टेप भी आप गलत नहीं ले सकते। लाइट कैमरा जो जो स्टेज का होता है वो फिक्स्ड है। राइट। उनको पता है अभी बिंदु जी यहाँ से टर्न मार के पीछे से राम जी के जाएंगे, तो नहीं किया मैं अगर, तो वो लाइट जो हिलने वाली है वो गड़बड़ हो जाएगी। राइट। तो हर चीज़ एब्सोल्युटली फ्लॉलेस होनी चाहिए। जब हम जय श्री राम का शो करते हैं, पुनीत सर जी ने ये शो बनाया है, कमाल का शो बनाया है। बहुत ही तगड़े इंसान है वो, हमारे बचपन के दोस्त हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई एम ब्लेस्ड के मौका बार बार मिलता है हनुमान जी की सेवा करने का। तो देयर इज मेनी थिंग्स, जैसे हनुमान जी के साथ बहुत चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ, जो इतनी चीज़ें हैं। मैं जब अयोध्या जी गया था मंदिर, तो हम तब मंदिर स्टार्ट हुआ था बनने। स्टार्ट मतलब एकदम जब हम लोग, आई थिंक कोविड का टाइम था, राइट। जब पहली बार हमने अयोध्या की रामलीला स्टार्ट की थी, ताकि लोग रामलीला देख पाएँ। वो घर पे बैठे हैं लोग, कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन हमने परमिशन लेके अयोध्या की रामलीला शुरू की, ताकि लोग रामलीला एटलीस्ट दिल्ली में हर जगह वो है फैशन के, हम जाते हैं बच्चों को दिखाते हैं कि धर्म क्या है, क्यों राम राम राम, क्यों कृष्ण कृष्ण कर ये देश करता है। तो वो हमने चाहते थे कि वो परंपरा जारी रहे, ऐसा ना हो कि इस साल रामलीला ना हो। तो अयोध्या जी गए, तो जब हम वहाँ गए तो पता चला कि ये मंदिर है, ये जगह है जहाँ राम जी पैदा हुए थे। और यहाँ मुग़ल आए थे, तो मुग़लों ने उसको तोड़ के मस्जिद बना दिया था। लेकिन मस्जिद में कभी वो प्रे ही नहीं होने देते थे, वानर आ जाते थे, अच्छा। वो नहीं अलाउ करते थे। और अभी राम मंदिर बना, कोई नहीं आता। तो यू अंडरस्टैंड कि ये वो मंदिर था, उसे मस्जिद बना दिया। सारे जितने मस्जिद है इंडिया के अंदर वो मंदिर ही थे, और सारे जितने मुसलमान इंडिया के अंदर है वो पहले हिंदू थे। तो ये सारी दुनिया जानती है, इसको हम जितना मर्जी फूट डालने की कोशिश करें, कुछ भी करें, वो रॉन्ग है। तो हम सब एक हैं। मेरे पिताजी ने एक पोएम लिखी थी पूरी दुनिया देखने के बाद। मुझे आई थिंक जब वो 80 के थे तो बोला, बिंदु इधर आ, मैं तुझे कुछ समझाता हूँ। मैं क्या? बोला, मैंने एक पोएम लिखी है। मैं कहा बताओ डैड। तो उन्होंने कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही हैं भाई भाई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के इन पुतलों को कुदरत ने बनाया, और फिर इनका नाच देखने के लिए उस्तादों को रचाया। उस्तादों ने अपने अपने ढंग से सभी सेवकों को कुदरत तक पहुंचने का रास्ता बताया। अब कुदरत एक, रास्ते अनेक, कर दिया भाई भाई को एक दूसरे से पराया। एक कहता है मेरा रास्ता अच्छा है, दूसरा कहता है मेरा तेरे से अच्छा है, तीसरा कहता है मेरा तुम दोनों से अच्छा है, चौथा कहता है तीनों से अच्छा है। सदियों से चली आ रही इस बहस का आज तक अंत नहीं हो पाया, और यहाँ से करोड़ों चले गए, लेकिन एक भी वापस नहीं आ पाया जो कर सकता था सारे झगड़ों का सफाया। वारी कुदरत तेरी माया तेरी माया तेरी माया।